पहाड़ों की तराई में बसा वह पुराना हवेली सालों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे उसमें एक बुढ़िया रहती थी जो काले जादू करती थी। एक दिन अचानक वो गायब हो गई और हवेली में सिर्फ सन्नाटा रह गया। शहर के कुछ लड़के, जिन्हें डर से ज्यादा रोमांच पसंद था, हवेली में घुसने का फैसला कर बैठे। अमित उनमें से सबसे साहसी था। टॉर्च की रोशनी में वो धूल जमी हुई दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों को पार करते हुए आगे बढ़ा। हवा में एक बासी गंध थी और कहीं से चूहों की आवाज आ रही थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के बीच में एक मेज पड़ी थी जिस पर धूल की चादर जमी थी। अमित ने टॉर्च की रोशनी मेज पर डाली। मेज पर रखी एक पुरानी किताब देखते ही उसकी सांस अटक गई। किताब का कवर चमड़े का बना था और उस पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था। अमित ने किताब खोली। पन्नों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे जिन्हें वो समझ नहीं पाया। किताब उठाते ही अचानक हवा तेज चलने लगी और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो गया। लड़के घबराकर एक दूसरे का हाथ थामने लगे। तभी अमित को लगा किसी गीली चीज ने उसका पैर छुआ है। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक हॉल में एक अजीब सी हंसी गूंजी। हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हंसी के साथ ही दीवारों पर परछाइयां सी हरकत करने लगी। फिर अचानक एक काली बिल्ली उनकी आंखों के सामने कूद पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से खतरनाक सी आवाज निकल रही थी। डर के मारे लड़के चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। अमित को लगा वो किसी चीज से टकराया है। उसने हाथ बढ़ाकर टटोला तो महसूस हुआ वो एक ठंडा, सख्त हाथ है। उसने चीखते हुए उस हाथ को झटकने की कोशिश की। तभी उसने कानों में एक फुसफुसाहट सुनी, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। सुबह सूर्य की रोशनी हवेली के अंदर तक पहुंची, लेकिन अमित वहां नहीं था। उसके दोस्त बेसुध हालत में बाहर भाग निकले। पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन अमित का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली में सिर्फ एक चीज मिली, वो पुरानी किताब जिसके खुले पन्नों पर खून से लिखा हुआ था, रात का साया। अमित के दोस्तों को होश तो आया, पर वो सदमे में थे। अमित का खोया जाना और हवेली में हुए खौफनाक अनुभव ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। पुलिस पूछताछ के बाद भी वो कुछ ठीक से बता नहीं पाए। हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। शहर में ये चर्चा होने लगी कि अमित को रात का साया ले गया। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में रहने वाली बुढ़िया ने किसी बुरी ताकत को बंदी बना रखा था और किताब उसी ताकत को रिहा करने का जरिया थी। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक बूढ़ा साधु जो अक्सर गांवों में घूमता रहता था, उस हवेली के पास पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के खौफनाक रहस्य के बारे में बताया। साधु ने हवेली को गौर से देखा और कहा, इस हवेली में बुरी ताकत तो जरूर है, लेकिन उसे कोई और ताकत भी रोक रही है। उसने गांव वालों से इजाजत ली और हवेली में जाने की ठानी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अडिग रहा। साधु हवेली के अंदर गया और सीधे उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां अमित गायब हुआ था। वहां उसने किताब को उसी मेज पर देखा। साधु ने किताब को उठाया और उसके पन्नों को ध्यान से पढ़ा। पढ़ते वक्त वो बुदबुदा रहा था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। अचानक हवा फिर से चलने लगी और हॉल में अंधेरा छा गया। दीवारों पर परछाइयां फिर से हरकत करने लगीं और वही खौफनाक हंसी गूंजी। लेकिन इस बार साधु जरा भी नहीं घबराया। उसने किताब को ऊपर उठाया और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली के अंदर का माहौल भयानक हो गया, जैसे किसी भयंकर युद्ध हो रहा हो। कुछ देर बाद चीखने की आवाज आई और फिर एक तेज रोशनी फैली। रोशनी कम होने पर साधु को खड़ा पाया गया। उसके हाथों में जली हुई किताब के सिवाय कुछ नहीं था। हवेली के बाहर इंतजार कर रहे गांव वालों ने दौड़कर साधु को घेर लिया। उनके सवालों का जवाब देते हुए साधु ने बताया कि किताब में एक शक्तिशाली चीनी को बंदी बनाया गया था। अमित को उसी चीनी ने अपने पास खींच लिया था। साधु ने बताया कि उसने मंत्रों की शक्ति से उस चीनी को मुक्त कर दिया है और अब हवेली वाकई में खाली है। गांव वालों को साधु की बात पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन हवेली में से अब कोई खौफनाक आवाज नहीं आती थी। कुछ समय बाद हवेली को तोड़कर उसकी जगह एक मंदिर बना दिया गया। लेकिन गांव में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है, रात का साया।
और उस साधु के बारे में जिसने अपनी शक्ति से बुरी ताकतों का नाश कर दिया। सालों बीत गए। हवेली की जगह बने मंदिर में हर रोज पूजा पाठ होती रही। गांव में शांति छाई रही, मगर कुछ बूढ़े लोगों की नजरों में कभी कभी एक अजीब सी चमक आ जाती। वे आपस में फुसफुसाते, क्या वाकई हवेली खाली हो गई थी? एक रात जब चांद पूरा आसमान में खिला हुआ था, मंदिर का पुजारी मूर्ति को जल चढ़ा रहा था, तभी उसे वेदी के पीछे से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, किताब जल गई है मगर कहानी अभी बाकी है। पुजारी घबरा गया। वह तेजी से मंदिर के बाहर भागा और गांव वालों को जगाया, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं माने। उन्होंने सोचा बुढ़ापे में पुजारी को भ्रम हो गया है, मगर अगली सुबह जब वे मंदिर गए तो उनके होश उड़ गए। मंदिर की वेदी पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला था, वह वापस आ रहा है। गांव में दहशत फैल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह संदेश किसने लिखा है और वह कौन है जो वापस आ रहा है। कुछ दिनों बाद गांव के जानवरों पर अजीब हमले होने लगे। हर रात किसी न किसी जानवर का शव मिलता जिस पर काले निशान बने होते थे। गांव वालों को याद आया, हवेली में रहने वाली बुढ़िया काले जादू करती थी और चूहों को पालती थी। क्या ये हमले उन्हीं चूहों का काम तो नहीं थे? लेकिन वो बुढ़िया तो सालों पहले गायब हो चुकी थी। फिर ये हमले कौन कर रहा है? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने आगे आकर कहा, ये वही चीनी है जिसे साधु ने मुक्त किया था। गुस्से में वो और भी खतरनाक हो गया है। उन्होंने बताया कि हवेली में एक गुप्त रास्ता था जो जंगल तक जाता था। शायद चीनी उसी रास्ते से जंगल में भाग गया था और अब बदला लेने आया है। गांव वालों ने साधु को ढूंढने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि वो दूर के एक पहाड़ पर रहते हैं। कुछ लोग साधु को लाने निकले। उनके वापस आने का इंतजार करते हुए गांव वाले मंदिर में दिन रात मंत्रों का जाप करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अच्छाई की ताकत एक बार फिर बुराई पर विजय प्राप्त कर लेगी। कई दिनों के सफर के बाद गांव वाले साधु को वापस ले आए। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा था। गांव वालों ने बताया कि चीनी का आतंक और बढ़ गया है। वह अब रात में ही नहीं, दिन में भी हमले कर रहा है। कुछ लोगों को उसने अपने वश में कर लिया है और वे उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। उसने गांव वालों को एकजुट होने और एक रणनीति बनाने के लिए कहा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि रात होने का इंतजार किया जाए। फिर पूरे गांव वाले मिलकर जंगल में जाएंगे जहां चीनी छिपा हुआ है। साधु ने उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां दी जिनकी गंध से चीनी कमजोर हो जाएगा। रात होते ही मशालों की रोशनी में पूरा गांव जंगल की ओर चल पड़ा। साधु सबसे आगे था और वो मंत्रों का जाप कर रहा था। जंगल में घना अंधेरा था और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें आगे एक लाल रंग की आंख चमकती दिखाई दी। वह चीनी की आंख थी। जैसे ही गांव वाले उसके नजदीक पहुंचे, चीनी ने उन पर हमला कर दिया। उसके वश में किए हुए लोग भी उनसे लड़ने लगे। गांव वालों ने जड़ी बूटियों को हवा में फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीनी कमजोर पड़ने लगा। उसके हमले कमजोर हो गए और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। तभी साधु ने चीनी के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जंगल में गूंज उठी, पेड़ हिलने लगे और जोर की आंधी चलने लगी। आखिरकार चीनी चीख उठा और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। जब शांति लौटी तो गांव वाले साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और पूछा, क्या अब हम सचमुच सुरक्षित हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन ये याद रखना कि अच्छाई को हमेशा सतर्क रहना होता है। गांव वाले खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट गए। उन्होंने जंगल के उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और हर साल उस रात को जश्न मनाने का फैसला किया। हालांकि गांव के बुजुर्ग कभी कभी रात में जंगल की तरफ देखते थे और उन्हें लगता था कि कहीं दूर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही हैं, लेकिन वह शायद सिर्फ उनकी कल्पना ही थी।